ओम श्री विष्णु देवाय नमः। आप सभी का स्वागत है हमारे भक्ति चैनल विनोद राधे सरगम में। आज पूर्णिमा के दिन हम आपके लिए लाए हैं गजेंद्र मोक्ष पाठ, वो भी हिंदी में। गजेंद्र मोक्ष पाठ को प्रतिदिन सुबह सुनने से सभी बड़ी से बड़ी समस्याओं का अंत हो जाता है। गजेंद्र मोक्ष पाठ बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी पाठ है। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी में। मुनि शुकदेव ने कहा कि हे राजन, जब गजेंद्र का शारीरिक बल क्षीण होने लगा तब उसने सूंड से सरोवर तट पर उगे कमल पुष्प को तोड़कर भगवान विष्णु को अर्पित कर आर्त भाव से उनकी स्तुति की। ईश्वर कृपा से वह स्तुति इस जन्म में भी उसे याद थी जो उसने पिछले जन्म में सीखी थी। गजेंद्र ने मानसिक रूप से स्तुति की, जिस हरि की चेतना से यह सारा विश्व चेतनामय है, जो सर्वव्यापी और समर्थ है, उस आदि पुरुष भगवान का मैं स्मरण कर नमन करता हूँ। यह सृष्टि जिस प्रभु की कृपा से क्रियाशील है, जो अनेक नाम रूपों से व्याप्त होकर भी आसानी से दिखने में नहीं आता, जो सृष्टि के नियमोपनियम से परे है, उस ईश्वर की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, जो विनाश रहित है, स्वेच्छा से ही चराचर जगत रचता है और कल्पांत में पुनः अपनी लीला समेट लेता है। निराकार होने के कारण वह ईश्वर दृष्टिगत नहीं होता, जो सभी को समभाव से देखता है, सबका कर्म साक्षी और चेतन रूप है। वह प्रभु इस मगर से मुझे मुक्त कराए। काल चक्र के कारण जब सृष्टि का अंत हो जाता है, सर्वस्त्र जल और अंधकार ही दिखाई पड़ता है, तब उस प्रलय कालीन अंधकार से अलग जो अपने ही दिव्य धाम में रहकर भी सभी तरफ प्रकाशशील है, वही ईश्वर मुझे ग्राह से त्रास दिलाए। जो ईश्वर नट की भांति नाना रूप धारण करता है, जिसको जानने के लिए ऋषि मुनिगण घोर तपस्या करते हैं, फिर भी उसे नहीं जान पाते, तब साधारण लोग उसे कैसे जान सकते हैं। विशिष्ट लीलाधारी वही ईश्वर मुझे ग्राह से मुक्त कराए। भगवान के कल्याणकारी रूप के दर्शन पाने के लिए सिद्ध जन एकांत वन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए तब क्रिया में लीन रहते हैं। उसी ईश्वर का अब मुझे अवलंबन है। जो ईश्वर सामान्य प्राणियों की तरह कर्म बंधनों के कारण न जन्मता है और न मरता है, जो त्रिगुण रहित है, जिसका कोई आकार नहीं है और ना ही रूप रंग है, जो समय समय पर धर्म की स्थापना के लिए, सृष्टि निर्माण व विनाश के लिए अवतरित होता है, उस प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। सर्व समर्थ शक्ति संपन्न उस पार ब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो लीला रचने के लिए ही सांसारिक जीवों की तरह रंग रूप धारण करता है। उस ईश्वर को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, जो स्वेच्छा से जन्म लेता है, सभी के कर्मों का साक्षी है, मन वाणी और मनोद्वेग से परे है। उस परमपिता परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। सतोगुणी विचार वाले ज्ञानी जन वैराग्यवृत्ति से जिस ईश्वर का हृदयाकाश में नित्य दर्शन करते हैं, जो मोक्ष देने वाला तथा सर्वथा मुक्त और आनंद रूप है, उस ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। सत्व गुण के कारण जो शांत स्वरूप हैं, रजोगुण के कारण जो विकराल रूप हैं, तमोगुण के कारण जो माया मोह में लिप्त हैं, जो सभी को समान दृष्टि से देखता है, जो आदि मध्य और अंत रूप है, उस ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो प्राणियों के गूढ़ रहस्यों को जानता है, जो सभी जीवों का स्वामी और काल रूप है, जो सबके हृदय में स्थित है, जो कारण रहित होने पर भी प्रकृति की रचना करता है, उस परम प्रभु को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों तथा इनके गुणों यथा रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द आदि का जो जानकार है, जो चराचर जगत विद्या अविद्या का कारण रूप है, ऐसे ईश्वर को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। अखिल ब्रह्मांड का रचने वाला होकर भी जो रचना धर्म से अलग है, जो सभी वेद शास्त्रों का मूल है, ज्ञानी जनों द्वारा जिसका ध्यान किया जाता है, उस परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो ईश्वर त्रिगुणों में ज्ञानागिन है, इन्हीं गुणों में शोभ होने पर जिसकी सृष्टि कर्म की इच्छा जागृत होती है, जो आत्म तत्व के रूप में शास्त्रों से भी परे है, जिस ईश्वर को ज्ञानी जन हृदय रूपी आकाश में आत्म सात करते हैं, उस चैतन्य स्वरूप ईश्वर को मैं बारंबार नमन
नमन करता हूँ, जो मुझ शरणागत मायाग्रस्त की अज्ञानता को दूर करने वाला और परम दया रूप है, जो निर्दोष है तथा सभी जीवों में अपने अंश रूप में विद्यमान है। उस शासन कर्ता अनंत हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। माया मोह में जकड़े हुए जीवों के लिए जो दुर्लभ है तथा वैरागी मोक्षार्थी जीवों के हृदयाकाश में सदैव विराजमान रहता है, उस ज्ञान मूर्ति ईश्वर को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जो निष्काम भाव से ईश्वर को भजते हैं, उन्हें धर्म, धन, मोक्ष, मनवांछित पदार्थ तो मिलते ही हैं, साथ ही दुर्लभ पदार्थ भी ईश्वर उन्हें बिना मांगे ही स्वेच्छा से दे देता है। यहाँ तक कि अपना पार्षद बनाकर अपने धाम में शरण भी देता है। ऐसा दया मूर्ति भगवान मुझे ग्राह के बंधन से मुक्त कराए। जो प्राणी भगवान के परम भक्त हैं, जो ईश्वर शरण में हैं तथा सांसारिक सुख की कभी कामना नहीं करते, वे ईश्वर के कल्याणप्रद विचित्र चरित्रों व गुणों को गाते हुए आनंद में ही लीन रहते हैं। जो क्षयहीन परम ब्रह्म स्वरूप हैं, ब्रह्म आदि का भी जो शासक है और श्रद्धावानों के लिए सुगम व अनास्था वालों के लिए जो दुर्गम है, भक्ति द्वारा जो जानने योग्य है, जो माया आवरण के कारण निकट होते हुए भी दूर जान पड़ता है, चर्म चक्षुओं द्वारा जिसके दर्शन नहीं होते, जो आदि पुरुष है तथा जिसका कभी विनाश नहीं होता, ऐसे प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मादि समस्त देवता, वेद, सृष्टि के सभी जीव जो विभिन्न नाम व रूपों से जाने जाते हैं, वे उसी ईश्वर के अंश मात्र हैं। जैसे अग्नि की लपटें सूर्य की किरणें वापस उन्हीं में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर आदि भी उस ईश्वर के अंश रूप होने से अंत समय में उसी में लीन हो जाते हैं। वह ईश्वर ना तो देवता है, न मानव है और ना ही तीर्क योनि का प्राणी है, ना वह स्त्री है, ना पुरुष और ना ही नपुंसक। वह इस स्त्री जगत का प्राणी भी नहीं है, ना ही वह गुण कर्म कारण है। इनके अलावा जो शेष बचता है वही भगवान का रूप है। ऐसे रूप वाला भगवान मुझे ग्रह के बंधन से मुक्त कराए। इस ग्रह के बंधन से मुक्त होने के बाद भी मैं जीवन नहीं चाहता, क्योंकि अज्ञानता से आवृत इस देह में मेरा मोह नहीं है। हे प्रभु, मैं तो अज्ञानता से मुक्ति चाहता हूँ। अज्ञानता से छुटकारा तभी मिल सकता है जब आत्मा का ज्ञान हो। यह भी आपकी ही कृपा से संभव है। मोक्ष का चाहने वाला मैं, सृष्टि रचयिता, सृष्टि रूप, सृष्टि से पृथक, सृष्टि पालन करता, संहार करता, विश्वात्मा, अजन्मा, सूक्ष्म माति सूक्ष्म उस श्रेष्ठ ईश्वर को प्रणाम करता हूँ, जो साधक जन योग साधना द्वारा अच्छे बुरे कर्मों को नष्ट किए हुए हैं। वही ईश्वर के शुद्ध स्वरूप की हृदयाकाश में अनुभूति करते हैं। उन योगेश्वर को मैं नमन करता हूँ, जिस ईश्वर के त्रिगुणों का वेग असहनीय है, जो सभी इंद्रियों का ग्रहणीय विषय है। जिन प्राणियों की इंद्रियां विषय भोगों में ही लिप्त हैं, उन्हें सत्य मार्ग कैसे मिल सकता है। जो शरण में जाने पर ऐसे लोगों की रक्षा करता है, जो सामर्थ्यवान है, उस ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस परमात्मा की माया जनित शक्ति से बुद्धि पर आवरण पड़ गया है, जिसकी माया से प्राणी अपने स्वरूप को नहीं जान पाता, उसी प्रभु की मैं शरण में हूँ। मुनि शुकदेव ने कहा कि हे राजन, गजेंद्र की पुकार सुनकर जब कोई भी देवता उसकी रक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुआ, तब भगवान विष्णु हरि रूप से प्रकट हुए। गजेंद्र को मगरमच्छ के बंधन में फंसा देखकर और उसकी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर आरूढ़ होकर तुरंत उसके समीप उपस्थित हुए। सरोवर में महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा ग्रस्त गजेंद्र ने जब आकाश मार्ग में भगवान विष्णु को गरुड़ पर आरूढ़ देखा, तो अपनी सूंड से उन्हें कमल पुष्प भेंट कर नमस्कार किया। गजेंद्र को दीनावस्था में देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से उतरकर तुरंत सरोवर के समीप पहुंचकर गजेंद्र और ग्राह को सरोवर से बाहर निकाल लिया। फिर देखते ही देखते सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का मुख फाड़कर गजेंद्र को उससे मुक्त कराया। इति श्री गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम।